दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया से। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ इस देश के आर्थिक नुकसान के बारे में, जो आए दिन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं कि हज़ारों करोड़ का नुकसान यहाँ हुआ, हज़ारों करोड़ का नुकसान वहाँ पे हुआ। मगर ये नुकसान करने वाले कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, बल्कि बहुत बड़े चोर हैं। क्योंकि इस देश में सारे के सारे व्यवस्था होने के बावजूद हज़ारों करोड़ रुपए का चोरी करना कोई खेल नहीं है। दोस्तों हम लोग इसके पहले भी विजय माल्या जैसे लोगों को देखा है, हर्षद मेहता हो या फिर नीरव मोदी हो, और अभी अभी ताज़ा खबर के साथ जो नाम आया हुआ है राजेश मेहता, जो राजेश एक्सपोर्ट के नाम से 15 लाख करोड़ का चुना इस भारत देश के लोग आए हैं। तो दोस्तों ये क्या लगता है आपको कि ये इतना आसान है? क्योंकि 5 लाख 10 लाख लोन लेने वाले लोगों के लिए बैंक के साथ साथ बैंक का अधिकारी घर तक पहुंचकर उनका घर को ताला लगाकर वो घर कब्जा करने वाले अधिकारी भी देखे हैं, और हज़ारों करोड़ रुपए चूना लगाने वालों को अपने घर के दामाद बनाने वाले अधिकारियों को भी देख रहे हैं। दोस्तों अभी अभी 15 लाख करोड़ का जो चूना लगाया है, इनका एक हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने प्रैक्टिकली 1 रुपये का भी कहीं कोई धंधा नहीं किया है, मगर पूरे शेयर बाजार को 15 लाख करोड़ का चूना लगाया। तो शेयर बाजार का कोई मार्केट पान का दुकान नहीं है, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा मार्केट होने के बाद वहाँ पे सेबी उसको ध्यान रखता है सिक्योरिटी के लिए। तो सेबी जैसे सिक्योरिटी एजेंसी आंख बंद करके क्यों बैठा था? इसके साथ साथ भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का भी योगदान होना ज़रूरी है, क्योंकि इतना आसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों इतना बड़ा गोल्ड का जो रिफाइनरी का जो सेंटर्स इन्होंने भारत देश के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रियों में भी इन्होंने इतना बड़ा प्लांट करने का प्लान बनाया है, तो ये सरकार इसको किस तरह से अनुमति दिया, जबकि इसने 1 रुपये का भी व्यवहार नहीं किया है और उसका कोई कागजात इनके पास नहीं था। फिर 15 लाख करोड़ का चोरी होने तक ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल इस देश के नागरिकों के लिए है। तो मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते इस देश के नागरिकों को सवाल करना चाहूँगा कि आज आप चुप बैठ रहे हैं तो देश को पूरा खोखला बनाने के लिए ये जो चंग चोर लोग हैं, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना अनिवार्य है। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के जो कंप्लेनर है वो सिर्फ एक आदमी था, जो छोटा सा कंप्लेंट के लिए उन्होंने कंप्लेंट डाला, तब ये इतना बड़ा कांड सामने आया है। दोस्तों तो कभी भी कहीं पे भी कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको छोटा सा भी संदेह आया तो तुरंत आप कंप्लेंट करके आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।